आपने ऐसा क्यों किया पापा? क्यों? बेटा मेरी तो सिर्फ ये कोशिश थी कि आराधना किस तरह से मंदिरा को नीचा दिखा सके, उस पर एहसान थोप सके और खुद को महान साबित कर सके। देवयानी, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। बात तो बढ़ चुकी है पापा। अब इस बढ़ी हुई बात को मैं खत्म करूंगी, आराधना को खत्म करके। मंदिरा, बेटा इसमें आराधना की कोई गलती नहीं। ये तो मैंने एक नाकाम कोशिश की कि तुम्हारे मन से आराधना के लिए नफरत निकल जाए। आपकी कोशिश जिस किसी के लिए भी थी, लेकिन फायदा तो आराधना का ही हुआ। लेकिन मैं आराधना को खुश रहने नहीं दूंगी। मैं उसे इस तरह मोहताज कर दूंगी कि वो मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। मंदिरा, तुम आराधना को क्यों परेशान कर रही हो? सिर्फ परेशान का आराधना और उसके बच्चों से हर वो चीज छीन लूंगी जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। अगर मैंने आराधना और उसके परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी मंदिरा नहीं। बेटा, इंसान अगर हमेशा परेशानियों से निराश रहने लगे तो जिंदगी बोझिल बन जाती है। परेशानियों से लड़ना सीखो। परेशानियों से लड़ना मुश्किल नहीं है मां, लेकिन उस इल्जाम के साथ इंसान कैसे लड़े जो दाग बनकर गुनहगार होने का एहसास कराता रहता है। गुनहगार होने का एहसास होना और गुनहगार होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बेटा। तुम्हारा दिल क्या कहता है? क्योंकि दिल से बड़ा कोई गवाह नहीं। यही कि मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। मंदिरा और आराधना के बीच बाप बना फर्ज निभाने के लिए हमेशा खड़ा रहा। फिर अफसोस कि मेरा फर्ज, मेरा धर्म मंदिरा की निगाहों में। भगवान की मर्जी को तुम अपनी गलती का नाम मत दो बेटा। होना वही है जो भगवान की इच्छा है। अगर मंदिरा ने इल्जाम लगाया है तो उसे ऊपर वाले की इच्छा समझकर माफ कर दो। मुझे मंदिरा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में मैंने जो तूफान देखा है वो आराधना और इस घर के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। बस उस बर्बादी के बारे में सोच सोच कर मैं। अगर ऐसा होना है तो वो होकर ही रहेगा। इसे ना तो तुम रोक सकते हो ना ही मैं। इसलिए अपना धर्म और कर्म दोनों निभाओ। मेरा कर्म मंदिरा के साथ है और धर्म आराधना के साथ। लेकिन मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन दोनों के बीच में खड़ा एक युद्ध का बिगुल बजा रहा हूं, जिसमें किसी को भी खोने का दर्द मुझे सहना पड़ेगा। अर्जुन के साथ तो कृष्ण थे ना, लेकिन मेरे साथ मैं अर्जुन नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, तुम अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाओ। आज की जो सच्चाई है उसका सामना करो। कल क्या होगा कौन जान सकता है।
पूर्वा, अब मैं जाऊं? वेट कर रही थी मैं आरती लेकर और तू भागे। आई एम गेटिंग लेट माँ। अरे पूर्वा, नाश्ता करके जा, खाली पेट बाहर नहीं नहीं दायम, हम बाहर खा लूंगी। अरे भैया संभाल के, बावली हो गई है। इसके चक्कर में रहेंगे ना दायमा, अपना खाना पीना भूल जाएंगे। लेकिन इसे हुआ क्या है? तू तो जानता है इसके पागलपन को। हाँ लेकिन इतनी पागल हो गई मुझे ये नहीं पता था। ओहो, पहले आरती ले। भगवान तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। सिर्फ एक ही मनोकामना पूरी कर दे वही बहुत है। वो क्या है? मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी खुलवा दे। That's it. सबसे पहले वो मनोकामना पूरी करो। अच्छा माँ, यूँ समझ लो कि अगर मेरा बीएल सॉफ्टवेयर के साथ टाई अप हो जाए तो कैसा रहेगा? इससे बड़ी खुशखबरी इस घर में हो ही नहीं सकती। तो फिर जरा मुस्कुरा दीजिए। क्यों? और थोड़ा दांत दिखाइए। क्योंकि बीएल सॉफ्टवेयर वालों ने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। हे भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ बस ये आपकी तपस्या का फल है। नहीं बेटा, ये सिर्फ मेरी तपस्या का नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। बेटा कितनी भी मेहनत कर ले माँ, लेकिन जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता सब बेकार है। सही कहा बेटा, दिल से दी गई दुआओं के सामने तो ऊपर वाले को भी झुकना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट शुरू कब होना बेटा? बहुत जल्द माँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? दरअसल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मुझे बीएल सॉफ्टवेयर में 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम आएगी कहाँ से? बेटा तेरे फ्यूचर से ज्यादा बड़ी 25 करोड़ की रकम तो नहीं है ना। भगवान कुछ ना कुछ कर देगा। थैंक्स अ लॉट। पार्टी चीजें पढ़ा रहे थे यार, पूछो नहीं कैसे पढ़ा रहे थे। वहां गिरे उठे और चल पड़े। एंड यू बिलीव दिस कि वहां श्वेता भी थी यार, पढ़ रही थी वो भी। ओहो, मैं तेरे से थोड़ी देर में मिलूं? हाँ बाय। हाय Hi, हाउ आर यू? I'm good. How are you, Mr. आदित्य। अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ कि आपका नाम भूल जाऊँ। वाओ दैट्स ग्रेट। तो आपको मेरा नाम याद था? था नहीं है। हाँ क्यों नहीं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? शॉपिंग।